वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए बेटे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और इस पे एक क्वेश्चन मस्ट है इस टॉपिक पे से। तो आज समझते हैं व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो एज वी टोल्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि बेटा जो भी प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास आता है, जो आपने 11th में पढ़ा था, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट की फिगर आती है उसको हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप में एज पर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट कर देते हैं। अप्रोप्रिएट मीन्स वी ऑलरेडी डूइंग दिस। मीन्स अप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो आज देखते हैं कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कैसे किया जाता है, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, हम उसको पार्टनर्स को कैसे अप्रोप्रिएट करते हैं, कैसे देते हैं। चलिए, ये हमारा पी एंड एल अकाउंट है, ऊपर लिखा ही हुआ है हमने। अकाउंट की आपको बनाना आता ही होगा सबको। डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। दिस इज क्रेडिट साइड। ये हमारा पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट है। अब जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर हमारा कोई नेट प्रॉफिट होता है, जिसको कि हम यहाँ लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में यहाँ लिख देती हूँ, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वो नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होता है। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और अगर नेट लॉस होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। नेट लॉस होगा तो इधर आ जाएगा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। अब उसके बाद बात करते हैं एप्रोप्रिएशंस की, कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ऐसी क्या चीजें मेंशन की जाती हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आइटम यहाँ पे जो आता है वो आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टेड कैपिटल पे उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और देते कैसे, लिखने का तरीका क्या होता है, हमने ऊपर लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू। अब जितने भी पार्टनर है, मान लीजिए मैं यहाँ लेके चल रही हूँ कि देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, तो हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑब्लिक करंट। अब ये कैपिटल और करंट का क्या चक्कर है, ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। एंट्री समझ आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, या बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। और क्या एप्रोप्रिएशन आते हैं उसके अलावा, सैलरी हो सकती है, और आपको पता है टू लगाना ना भूलें। फिर ऐसे ही टू सैलरी ट्रांसफर टू, मान लो दोनों को मिल रही है तो वही एज कैपिटल या करंट अकाउंट, और ऐसे ही बीज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। आपको दोनों में से कोई एक ही चीज लिखनी होगी, ठीक है। अच्छा, उसके कब लिखना होगा वो बात अभी डिस्कस करेंगे बाद में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सैलरी के बाद और क्या आ सकता है, इसमें कमीशन आ सकता है। जैसा कि हमने बात करी थी कि कमीशन जो होता है, कमीशन टू अ पार्टनर, वो हमारा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है, तो वो एप्रोप्रिएशन में आएगा। दीज ऑल आर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक है। फिर ऐसे ही टू कमीशन, आप जो भी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, हम मान के चलते हैं सपोज केवल बी को मिल रहा है, तो बीज कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों को मिलेगा तो दोनों मेंशन कर दोगे। उसके बाद और क्या हो सकता है एप्रोप्रिएशन में, आपका आ सकता है ट्रांसफर टू रिजर्व। कई बार हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो टू जर्नल रिजर्व अकाउंट या ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट।
तो हम जितना भी जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे उतना पोर्शन 5%, 10% एज पर पार्टनरशिप डीड वट एवर दे राइट देयर। ठीक है, इतनी क्लियर है। अब इसके ये तो हुआ भी डेबिट में यही आइटम्स आ रहे हैं। अब क्रेडिट में क्या आता है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म से पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स विड्रॉ करी है, मतलब पैसा विड्रॉ किया विच वी कॉल ड्राइंग इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उस पे फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो इंटरेस्ट विल बी मेंशन एट द क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू, जो भी दो पार्टनर है, एज कैपिटल और करंट अकाउंट, और ऐसे ही बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट के कॉलम में भी समझ आ ही रहा होगा, यहाँ पे अमाउंट्स लिखते जाओगे, जो भी अमाउंट होंगे, जहाँ जहाँ भी अमाउंट आएगा, ठीक है, वो यहाँ मेंशन हो जाएगा। इतने एंट्रीज करने के बाद हमें क्या करना होता है बेटा, इसमें बैलेंस करना होता है। आपको पता है हर अकाउंट की बैलेंसिंग करनी जरूरी होती है। जब हम अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड द रिजल्ट इज लॉस। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, दोनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, एज कैपिटल और करंट अकाउंट और बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो द रिजल्ट इज प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, आप इधर लिख दोगे, वही ए और बी दोनों पार्टनर है, दोनों को दे दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, ये हमारा P&L अकाउंट का, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। क्या किया हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमने इधर ट्रांसफर किया, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट आया। उसके बाद इसमें से हमने पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन दे दिया, अगर नेट लॉस होगा तो डेबिट में आ जाएगा। अब एप्रोप्रिएशन में हमारी चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि दोनों पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। सैलरी एज पर पार्टनरशिप डीड, जिसको भी देनी है। कमीशन एज पर पार्टनरशिप डीड, ये जरूरी नहीं है ये सारे एप्रोप्रिएशन एक क्वेश्चन में अवेलेबल हो, इनमें से जो भी होगा वो दे देंगे। जर्नल रिजर्व में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी यहीं आता है। अब दोनों साइड की बैलेंसिंग करने पे क्रेडिट में क्या आ जाएगा हमारा, क्रेडिट में हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, क्योंकि ये फर्म को मिल रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, दोनों साइड की बैलेंसिंग करने पे इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, मतलब डिफरेंस अगर आपका क्रेडिट में आता है तो लॉस होगा, और लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अगर क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो इसको सरप्लस भी बोलते हैं, दैट इज सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस मतलब कि प्रॉफिट में से ये सारे एप्रोप्रिएशन देने के बाद भी अभी फर्म के पास प्रॉफिट बच गया, तो इसको सरप्लस बैलेंस बोला जाता है। तो ये सरप्लस बैलेंस यानी कि प्रॉफिट जो है ये भी पार्टनर्स में उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट क्लियर है। अब इसी से एक चीज और बता देते हैं इसमें, जर्नल एंट्रीज, कि हाउ यू डू जर्नल एंट्रीज फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कई बार क्या होता है, आपको अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला जाता, आपको इससे ही क्या बोला जाता है, जर्नल एंट्रीज फॉर्म करने के लिए कहा जाता है। तो अगर हमें जर्नल एंट्री करनी है तो हम कैसे करेंगे, आप देखो, ये हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री बहुत ही आसान है, 11th में आप ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर मुझे डेबिट साइड की एंट्री करनी है तो मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, इन एंट्रीज की वजह से डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या फॉर्म होगी, ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आई होप ये एंट्री आपको क्लियर होगी। इसी एंट्री को मैं कैसे कर सकती हूँ, एक और तरह से भी कर सकती हूँ। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रहा है, दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या जर्नल एंट्री फॉर्म कर सकते हैं इससे, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को ट्रांसफर हो रहा है तो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसी एंट्री को बता रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट और टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। और जब इसकी नरेशन लिखेंगे तो नरेशन में लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, कैपिटल में किया है तो कैपिटल, करंट में किया है तो करंट अकाउंट। ठीक है, आई होप ये बात समझ आई होगी। इसी तरह से आप सारी जर्नल एंट्री फॉर्म कर सकते हैं। आपको दोनों में से कोई एक ही एंट्री करनी है, दोनों में से जो भी एंट्री करोगे आपका अमाउंट सही, मतलब एंट्री गलत नहीं मानी जाएगी। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट करते हैं तो हमें दोनों पार्टनर्स को जितना जितना इंटरेस्ट दिया है वो यहाँ पे मैं एक साथ सम करके लिखना होगा, इसलिए ये एंट्री हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिख दीजिए कि आप क्या चीज़ ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सारी एंट्री हो जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, नरेशन हो जाएगी बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कमीशन की करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू, अगर केवल एक पार्टनर है तो बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट, अगर हमने अकाउंट में जर्नल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर किया है तो। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर किया है तो वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग सरप्लस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर से एंट्री करेंगे तो क्या होगी, पहले एंट्री में हमने ये ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब अगर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो अब क्या एंट्री आप करोगे, कहाँ से आया है ये अमाउंट, P&L से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगी बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। अमाउंट आया कहाँ से है, ये नेट प्रॉफिट का P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन को आपने क्रेडिट ही करना है। अब क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है, लॉस ट्रांसफर करोगे तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। आई होप आपको ये फॉर्मेट और जर्नल एंट्रीज बेटे समझ आई होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी P&L एप्रोप्रिएशन के कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, तो हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।